बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट। आज हमारे पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का ये चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री। सेकंड ईयर में भी ये चैप्टर है, ये आखिरी चैप्टर्स में से बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के। ये केमिस्ट्री की क्या ब्रांच है, आपने 9th क्लास में पढ़ी भी है। बायोकेमिस्ट्री साइंस की कौन सी शाखा है? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। बायो मीन लिविंग, लाइफ, लिविंग थिंग। और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो क्या हो गया? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन वी डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ते हैं? ये किसके साथ डील, इसका ताल्लुक है किसके साथ? डील विद, स्टडी ऑफ, इसका ताल्लुक है स्टडी के साथ, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शंस? अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीज़ों के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी जब आप स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होगा केमिकल लाइफ, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। तो लिविंग थिंग के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की जब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या effect of various chemical substances on living organism। जब आप मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस का अफेक्ट पड़ते हैं किसके ऊपर? ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ों के अंदर उनका अफेक्ट पड़ते हैं। तो डी स्टूडेंट, केमिस्ट्री की इस ब्रांच को भी क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। यानी इसमें हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का, केमिकल के सब्सटेंसेस का, केमिकल रिएक्शंस का लिविंग थिंग के साथ क्या ताल्लुक है। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ें, प्लांट, एनिमल के साथ उसका क्या ताल्लुक है, किसका? केमिकल रिएक्शन का क्या ताल्लुक है। तो डी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो हमारी जो बॉडी है, हमारी लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ह्यूमन भी आ गए, बाकी एनिमल्स भी आ गए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद जो है वो क्या आ सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस किसके अंदर पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो डी स्टूडेंट, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये नेचर में ऑर्गेनिक भी होते हैं और नेचर में क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिक केमिकल्स भी पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिसमें क्या हो? कार्बन्स हो, कार्बन वाले कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक जिसमें क्या हो? विदाउट कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिनमें कार्बन ना हो। तो ज़्यादा जो हमारी बॉडी में जो असर करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो उनकी तादाद और उनका असर रसूख क्या ज़्यादा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में क्या कहते हैं? रिएक्शंस करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमारी फूड में भी क्या है? शामिल है। ये हमारी खुराक कैसे हैं? फूड के ज़रिए हम इनको क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, इनको हम लेते हैं, फिर ये हमारी बॉडी में जाकर ये हमारी बॉडी में जाते हैं। बॉडी में जाकर ये वाले जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते हैं। इन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी में क्या होती है? एनर्जी पैदा होती है, जो एनर्जी जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन में क्या होती है? इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जो आपके फंक्शन है, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए भी क्या है? ज़रूरी है। तो ये नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं। आपने पढ़ा है ना उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तैयार होना, प्रिपेयर्ड होना। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी खुराक क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और लाइट का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है वो लाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर होता है। तो जब प्लांट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, ये भी क्या चीज़ है? फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। फिर जब आप खाना खाते हैं, खाना आपकी बॉडी में जाकर हजम होता है, हजम होने के बाद ये आपके ब्लड में शामिल होता है। तो ये कैसे हजम होता है? आपकी बॉडी में क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ये खाना दो तरीके से हजम होता है। एक होती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, कोई आपके मुंह में हजम होता है, कोई आपके मैदे में हजम होता है। दूसरे केमिकल ब्रेकडाउन आपके जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो खाने को हजम होने में मदद देते हैं। जैसे ये आपके मुंह में सलाइवा है जिसको हम लाइबदां थूक कहते हैं, ये थूक भी आपके खाने को हजम होने में मदद देता है। फिर आपके मैदे में भी इस तरह का केमिकल निकलता है गैस्ट्रस जूस, ये आपके खाने को हजम होने में क्या करता है? मदद करता है। इसके अलावा आपकी जो छोटी आंत है उसके अंदर भी दो तरह के केमिकल्स आते हैं। एक इससे आते हैं, एक जो केमिकल्स है वो आता है
लीवर से आता है, उसका नाम क्या है, बाइल। और दूसरा जो केमिकल्स है वो कहाँ से आता है, आपके लबलबा पेंक्रियाज से आता है, उसका नाम क्या है, पेंक्रियाटिक जूस। वो भी आपके खाने को हजम होने में क्या करता है, मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारे, आपको बताया, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में, हमारी खुराक कैसे हैं, फिर ये हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये नेचर में ऑर्गेनिक भी हैं और नेचर में क्या है, इनऑर्गेनिक भी हैं। नेचर में ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। डी स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में जाकर ये रिएक्शन करते हैं, इनमें कौन कौन शामिल है? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाकर रिएक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट ये हमारी खुराक कैसे है, ये हम पढ़ेंगे, ये हम कैसे लेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर 5 है इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इसका सोर्स क्या है, ये हम कहाँ से लेते हैं, किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में इसका सोर्स क्या है, आप किन किन चीज़ों में प्रोटीन होती है और ये आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तीसरे नंबर पर फैट्स है। फैट्स ये हमारी बॉडी में, यानी किन खुराक को, कौन सी खुराक खाएं हमें उससे फैट्स मिलेगी, इसका सोर्स क्या है, और फिर ये हमारी बॉडी में जाकर क्या फंक्शन करता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, इसका हम पढ़ेंगे, आपकी बॉडी में इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा ये क्या है, हम ये सारे क्या है, केमिकल सब्सटेंस, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। ये सारे केमिकल्स हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद आपके पास न्यूक्लिक एसिड है और उसके बाद लास्ट नंबर पर आपके पास क्या है, विटामिन्स हैं। विटामिन्स का हम पढ़ेंगे, विटामिन्स के सोर्सेस क्या हैं, किन किन चीज़ों में विटामिन्स होते हैं, और ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये विटामिन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डी स्टूडेंट हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे जो पहला जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है, हमारी फूड का जो लाजमी हिस्सा है वो क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट। पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है वो क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दो लफ्ज़ों से निकले, देखें कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स कहते हैं वाटर को। यानी ऐसा कंपाउंड जिनमें कौन हो, कार्बन और वाटर हो। वाटर का कार्बन क्या होगा, सी, वाटर का फार्मूला क्या होगा, H2O। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और वाटर हो। वाटर से मुराद क्या हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, क्योंकि वाटर भी आगे से दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कौन हाइड्रोजन है और एक दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डी स्टूडेंट जिनमें कौन कौन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डी स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट आगे से जो है, इसको मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल बताता हूँ। देखिए आप डेली लाइफ में ये यूज़ करते रहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज का आपने नाम सुना होगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो हम इसको 6 पर डिवाइड करें तो क्या बनता है, इस सबको 6 पर डिवाइड करें, ये क्या हो जाएगा, C1H, ये 6 को 6 पर करेंगे 1 आ जाएगा, 12 को 6 पर करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 को 1 पर करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट 1 लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा, CH2O। तो आपका जो ग्लूकोज है उसका जो केमिकल फार्मूला वो क्या है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है, CH2O। CH2 में आप तो गौर करें, ये देखें वही रेशियो है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन क्या है 1 है, वही रेशियो जो किसके अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं इनमें कार्बन होता है और दूसरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो वही है जो किसके अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। पानी में आपने पढ़ा है 2 ऐसे किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 ऐसा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी 2 ऐसे हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऐसा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा डी स्टूडेंट हमने डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, शुगर। शुगर का फार्मूला C12H22O11, ये किसका फार्मूला है, आपके शुगर का फार्मूला है, चीनी का फार्मूला है। तो डी स्टूडेंट चीनी का फार्मूला C12H22O11 है।
तो इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद किस पर डिवाइड करते हैं, ये तो नहीं डिवाइड होता, ये डिवाइड हो सकता है। कैसे? इसमें कार्बन तो 12 ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, ये कितने हैं 22, ये कितने 11 है। दोनों किस पर डिवाइड करें, 11 पर। तो आप देखें इसमें 22 को 11 पर कितना आंसर आएगा 2, और इसको ऑक्सीजन को 11 पर कितना आंसर आएगा 1। आप देखें चीनी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, 2:1 है। चीनी में वही रेशो है किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, जो किसके अंदर है, पानी के अंदर है। पानी के अंदर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। चीनी में भी आप देखें हाइड्रोजन कितने हैं 22, 11 कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 11 है। चीनी के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो वही है जो किसके अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। इसकी बिना पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इनमें कार्बन होता है, और दूसरी बात हाइड्रेट इसलिए कहते हैं कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है, जो मिकदार है, जो रेशो है, वही होती है जो किसके अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। यानी कौन सी, 2:1 होती है। ठीक हो गया डी स्टूडेंट? तो कार्बोहाइड्रेट जो है डी स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट को हम मज़ीद कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट को हम 3 ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 इसके ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप। एक को कहते हैं डी स्टूडेंट मोनोसेकेराइड, क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। एक को कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड लफ्ज़, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। मोनोसेकेराइड डी स्टूडेंट जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ये बेसिक किस यूनिट से मिलकर बने, ये मिलकर बने होते हैं बेसिक यूनिट से। बेसिक कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, पॉलीमर। पॉलीमर किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है, वो क्या होता है, पॉलीमर। मसला आपका जो मकान है क्या है, पॉलीमर है। क्यों? आपका मकान बेशुमार मतलब बहुत से हज़ारों लाखों की तादाद में ईंटें या ब्लॉक मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मकान बनाते हैं। तो आपका मकान जो है वो क्या चीज़ है, पॉलीमर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये किससे, ब्लॉक या ईंटों से मिलकर बना हुआ है। और आपकी जो ईंट है या आपका जो ब्लॉक है वो क्या चीज़ है, मोनोमर है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, ये पॉलीमर है। और पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है, मोनोमर से मिलकर बना होता है। क्या से मिलकर बना होता है, मोनोमर से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मोनोमर से मिलकर बने हुए हैं, बेशुमार किस्म के मोनोमर से मिलकर बने हैं। तो मोनोसेकेराइड जो हमारा पहला ग्रुप है इसका कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, जो किस दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स, जो किससे मिलकर बने होते हैं, सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सिंगल इनमें एक ही, यानी इनमें सिंगल यूनिट या सिंगल क्या होता है, ये एक ही मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड कांट बी डिवाइडेड, इसको कांट बी स्प्लिटेड, इसको आप मजीद स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको आप मजीद तोड़ नहीं सकते। तो डी स्टूडेंट मोनोसेकेराइड जो है ये सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये इसको आप मजीद स्प्लिट नहीं कर सकते, मजीद इसको आप तोड़ नहीं सकते। दूसरे नंबर पर आपके पास है, मैं आपको इसकी मोनोसेकेराइड की भी डिटेल बताता हूँ। दूसरे नंबर पर ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड वो होता है कि देयर कैन बी स्प्लिट, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। यानी ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कैन बी स्प्लिट, इसको आप तोड़ सकते हैं। स्प्लिट मीन तोड़ सकते हैं, किस में, इनटू 2 to 9 पार्ट्स। इसके आप 2 से 9 यूनिट्स में इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। यानी ये मोनोसेकेराइड तो अकेली चीज़ है, इसके मजीद ऐसे नहीं होते। लेकिन जो आपको ओलिगोसेकेराइड है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 किस्म के किससे मिलकर बना होता है, मोनोमर से मिलकर बना होता है। इसको क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। यानी ये बना भी किससे होता है, 2 से 9 यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसको आप दोबारा 2 से 9 यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, कैन बी स्प्लिट, कैन बी स्प्लिट को आप ये किस ये क्या होता है आपका पॉलीसेकेराइड, मेड अप ऑफ, ये क्या हो, मेड अप ऑफ, ये बना होता है मेड अप ऑफ किसका, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ, ये हजारों या लाखों की तादाद में किससे मिलकर बना होता है, यूनिट से मिलकर बना होता है। एंड कैन बी स्प्लिट, इसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किसके अंदर, इनटू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पार्ट्स। इसके आप मजीद जा रहे हैं, ये एक ही यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसकी मजीद ऐसे नहीं हो सकते। ये 2 से 9 से मिलकर बना है, आप इसको दोबारा 2 से 9 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये हजारों लाखों से मिलकर बना हुआ है, इसको आप दोबारा हजारों या लाखों ऐसों में क्या कर सकते हैं, शेयर डिवाइड दोबारा कर सकते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर में क्या है, ब्लॉक पड़े हुए ना, तो आप घर में जो ब्लॉक है वो क्या चीज़ है, मोनोसेकेराइड। ब्लॉक से मजीद ब्लॉक बन सकते हैं। एक जो ब्लॉक है वो एक ही ब्लॉक है,
उसके मजीद ऐसे नहीं बन सकते, वो टूट जाएगा, लेकिन वो जो आपका ब्लॉक है उसके मजीद ऐसे नहीं बन सकते। ब्लॉक आपका क्या है? मोनोसेकेराइड। आपके गेट के आगे जो हम सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी क्या है? सीढ़ी के अंदर हम ब्लॉक जोड़ते हैं, 2 या 3 या 4 5 6 ब्लॉक हम जोड़ते हैं, वो क्या बना लेते हैं? सीढ़ी बना लेते हैं। सीढ़ी क्या चीज़ है? ओलिगोसेकेराइड। क्यों? सीढ़ी जो है वो 2 से लेकर ज़्यादा उसमें कितने होते हैं? 8-9 क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। अगर आप सीढ़ी को तोड़ना चाहें तो सीढ़ी से आपको कितने ब्लॉक मिलेंगे? ज़ाहिर है वो 8-9 या 6 ब्लॉक से मिलकर बनी है, आपको 6 यानी 10 से कम ब्लॉक से मिलकर बनी है। आप उसको तोड़ना चाहें आपको 10 से कम के ब्लॉक मिल सकते हैं, मोनोमर मिल सकते हैं। वो क्या चीज़ है? ओलिगोसेकेराइड। जो आपकी दीवार होती है वो हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ब्लॉक से मिलकर बनी है। तो आपकी दीवार क्या चीज़ है? पॉलीसेकेराइड। जो चीज़ एक ही यूनिट से मिलकर बनी है, आपका अकेला जो ब्लॉक है वो क्या है? मोनोसेकेराइड। जो आपकी चीज़ 2 से लेकर 9 यानी 10 से लेकर नीचे यूनिट से मिलकर बनी होती है, उसको आप क्या कहेंगे? वो क्या चीज़ है? वो ओलिगोसेकेराइड। और आपकी जो चीज़ वो बेशुमार 100 के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से छोटे यूनिट से मिलकर बनी है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड। अगर आप दीवार को तोड़ते हैं, दीवार कैसे मिलकर? हज़ारों वो से मिलकर बनी हुई है, ब्लॉकों से मिलकर बनी हुई है, ईंटों से मिलकर बनी, उसको तोड़ेंगे आपको उतने ही हज़ारों के हिसाब से ब्लॉक और ईंट आपको क्या मिलेंगी? दोबारा मिलेंगी। तो आपका जो ब्लॉक है, आपकी जो ईंट है, वो क्या चीज़ है? ओलिगोसेकेराइड। सॉरी, क्या चीज़ है? पॉलीसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जिसके मजीद पार्ट्स नहीं हो सकते, वो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसके मजीद पार्ट नहीं कर सकते आप। जो ओलिगोसेकेराइड है उसके वो 2 से 9 से मिलकर बना होता है, उसको आप 2 से 9 पार्ट्स में दोबारा क्या कर सकते हैं? डिवाइड, दोबारा सेपरेट कर सकते हैं। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जिसमें सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं, यूनिट्स से मिलकर बना होता है। उसको आप तोड़ना चाहें तो आपको दोबारा सैकड़ों से मिलकर बने, सैकड़ों मिल सकते हैं, दोबारा हज़ारों से मिलकर बने तो हज़ारों मिल सकते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो डी स्टूडेंट, अभी मोनोसेकेराइड को देखते हैं। मोनोसेकेराइड को, जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड जो है इसके अंदर डी स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड के अंदर इनके अंदर इनका जो जनरल फार्मूला क्या होता है? मोनोसेकेराइड का इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O ऑल N। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2O ऑल N इनका होता है। यहाँ N से मुराद क्या है? कार्बन। कार्बन की तादाद 3 भी हो सकती है, ज़्यादा मोनोसेकेराइड में 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। अगर कार्बन की तादाद 3 रखें तो क्या बनता है? CN की जगह क्या लिखें? 3 H2O, फिर N की जगह फिर क्या लिखेंगे? 3। तो C क्या हो जाएगा? 3, 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 6, और फिर कितना हो जाएगा? 3। तो फार्मूला क्या हो गया इसका? C3H6O3। तो इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? 3 होंगे, तो उसका फार्मूला क्या होगा? C3। आप देखें जितने कार्बन है इतने क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन उसका क्या है? डबल है। तो इसका फार्मूला, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया ट्राइओस। क्या नाम है? ट्राइओस। अभी इसी यही फार्मूला क्या है? CnH2O ऑल क्या है? N है। यहाँ कार्बन की तादाद हम क्या रखते हैं? 4। कितने रखते हैं? 4। तो 4 रखते हैं, तो CN की जगह क्या लिखेंगे? 4, H2O और N की जगह फिर क्या रखेंगे? 4। तो C4, ये 4 दोनों के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब H2 और 4 का मतलब है ये 4H के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, O के साथ भी। हाइड्रोजन कितने? 2 है, 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे? 8। ऑक्सीजन 1 है, 1 4 से मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे? 4। तो इसका फार्मूला क्या है? C4H8O4। जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन भी हैं, हाइड्रोजन क्या है? डबल है। तो इसका नाम क्या है? इसमें 4 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? उसका नाम ट्राइओस था, इसका नाम क्या है? टेट्राओस। इसमें कार्बन 5 भी हो सकते हैं। देखें CnH2O ऑल क्या N है, कार्बन की तादाद 5 रखें, H2O ऑल N की जगह भी क्या रखेंगे? 5। तो C क्या है? 5। H कितने हैं? 2 है, 2 5 से करें कितने हो जाएंगे? 10। और 1 को 5 से करके कितना हो जाएंगे? 5। तो क्या होगा? C5H10O5। जितने कार्बन है ऑक्सीजन भी उतनी है, हाइड्रोजन उसका क्या है? डबल है। इसको आप क्या कहेंगे? 5 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? पेंटाओस। और आखिर में N की तादाद अगर हम 6 रखें, फार्मूला क्या है? CnH2O ऑल N। N की जगह क्या रखते हैं? 6। तो क्या हो जाएगा? H2O ऑल क्या रखेंगे? 6। तो क्या हो गया? C6 ही रहेगा। H कितने हैं? 2 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा? 12। और O को 6 से कितना हो जाएगा? 6। तो C6H12O6। ये आपको ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप क्या कहेंगे? एग्जॉस। तो ट्राइओस वो होते हैं, वो मोनोसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड की भी आगे से कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और तीसरी पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है वो भी 4 तरह के होते हैं। अगर वो उसके अंदर कार्बन की तादाद 3 है उसको ट्राइओस कहेंगे, 4 है उसको क्या कहेंगे? टेट्राओस कहेंगे, 5 है पेंटोस कहेंगे, 6 क्या कहेंगे? एक्सोस कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके मोनोसेकेराइड। इसकी मजीद प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।